बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। ये जी मेरी मॉर्निंग रूटीन में आपसे शेयर कर रही हूँ। फजर की नमाज के बाद ज़ाहिर है कुरान पाक की तिलावत, उसके बाद बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल जाने का, तो मैं उनके लिए लंच बना रही थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ये आइडिया शेयर करूं कि कबाब, शामी कबाब मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए हैं ना, तो उनमें से आधे को मैं ऐसे कच्चे रख देती हूँ, आधे को मैं फ्राई करके ना एयर टाइट जार उसमें बॉक्स में रख देती हूँ। तो सुबह टाइम कम होता है तो बस फिर फटाफट जो है ना उसको एक स्लाइस के ऊपर आपने वो शामी कबाब लगाए, उसको स्प्रेड किया, फिर उसके ऊपर आपने केचप लगाई और फिर सैंडविच मेकर में ना ये इस तरह बना लिए। तो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स में ना ये तैयार हो जाता है। और उसके बाद जनाब फिर आप इसके साथ केचप बच्चों को सर्व कर दें, और साथ जो है ना वो टिशू वगैरह ज़रूर साथ रखा करें, क्योंकि सैनिटाइज़र तो होता है बच्चों के साथ, मास्क भी होता है, लेकिन ये है कि अपने हाथ जो है ना अच्छी तरह से वो साफ़ कर लें। बाज़ बार नीचे गिर जाता है तो टिशू उनके साथ ना ज़रूर साथ रखा करें। और फिर साथ जैसा भी आजकल मौसम मुल्तान का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, तो अच्छा प्लीजेंट मौसम हुआ है। तो लेकिन ये है कि बच्चों को जैसे पानी की इनकी बॉटल्स होती हैं, वाटर बॉटल, इसमें आप कभी इनको टैंक बना के दे दिया, कभी जाम शीरी बना के दे दिया। तो ये है कि चले बच्चे जो है ना इसको अपना लंच जो है ना इंजॉय करते हैं। तो ये बस छोटी छोटी होते हैं हमारी माओं की ना सेटिस्फेक्शन होती है कि बच्चे कुछ खा पी लें और जो है हेल्दी खाएं, साफ़ सुथरा घर का खाना खाएं। और बाहर का जो है आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से कैंटीन्स वगैरह बंद की हुई हैं इन्होंने, स्कूल वालों ने, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को इस तरह ना घर के खाने की आदत पड़ेगी और हेल्दी खाना खाएंगे। बाकी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी कल कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस थोड़ा तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सर में दर्द और अजीब सा ना डिप्रेशन फ़ील हो रहा था। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खुशबाश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और हर किस्म की तकलीफ़ से हमें महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी खुशी, कभी गम, कभी सैडनेस, कभी हैप्पीनेस, ये हमारी लाइफ में चलता रहता है। बस अल्लाह पाक हमें किसी बड़ी तकलीफ़ से बचाएं। और जनाब ये मैं बना रही हूँ बीफ बोनलेस, मैंने मंगवाया था 2 किलो ना, अंडर कट ही है ये समझ लें। और उसमें मैंने 1 किलो जो है ना ये चने की दाल भिगो के रख दी थी, तो 1 किलो ही चने की दाल डाल रही हूँ। और उसके बाद जनाब वो जो शामी कबाब बना रही हूँ बच्चों के स्कूल के लिए और वैसे घर के लिए भी, और गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए भी। तो पहले बनाए थे माशाल्लाह, बच्चों को बड़े पसंद आए, जल्दी ख़त्म हो गए, फिर मैं इस बार ज़्यादा बना रही हूँ। तो मैं 2 kg इसमें गोश्त डाला है बीफ का, और फिर उसके बाद जनाब 1 kg चने की दाल, और ये प्याज 2 मीडियम, ये इसके बड़े बड़े टुकड़े करके डाल दें, क्योंकि वो ज़ाहिर है सब चीज़ें गल जाती हैं। लहसुन की कलियाँ 4-5 डाल दें, उसके बाद ये सारे स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, तो ये सब चीज़ें इसमें डाल के ना, तो इसमें कम से कम जो है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें आप कम से कम 4 मग जो है ना पानी के डालें। और मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि देखिए अब ये मेरा पैन छोटा है, अब ये पूरा ऊपर तक आ गया है। तो ऐसी सूरत में आपने कभी भी कुकर में खाना नहीं पकाना, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ये इतना सवेर एक एक्सीडेंट हो चुका है कि मैंने इस तरह ये रख दिया, इसे पानी वानी डाला ना, तो अभी ऊपर तक आ गया है। तो मैंने इसको ऐसे ही प्रेशर में, चने में बॉयल कर रही थी, रमज़ान शरीफ आने वाला था, तो मैंने 1 kg की जगह ना 2 kg मैंने चने बॉयल होने रख दिए। तो मैंने कहा चने ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे, रमज़ान शरीफ में काम आते हैं। तो वो जनाब गैस उसमें इकट्ठी हो गई और वो कुकर पूरा फट गया और मेरी पूरी बाजू जल गई, और इतनी तकलीफ़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस ये तकरीबन 1-1.5 महीना मुझे लगा मेरी बाजू का ज़ख़म ठीक होने में। तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इस तरह फिर मुझे जब लगा ना कि ये पैन छोटा है, तो फिर मैंने बड़ा कुकर ले लिया, क्योंकि कुकर में आपको पता है कि खाना ज़रा जल्दी बन जाता है। और ये हमारे कॉलोनी में थोड़ा गैस का इशू है, हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह है ना, वो हंसती हैं, उनके ना कम से कम 1 महीने में 2-3 सिलेंडर यूज़ हो जाते हैं और मेरा 1 सिलेंडर यूज़ होता है। उसकी क्या वजह है कि मैं इकोनॉमिकल तरीके से अपना खाना पकाती हूँ, मतलब ना आपकी वेस्टेज ऑफ मनी, ना वेस्टेज ऑफ टाइम, और फटाफट जो है ना आप खाना तैयार कर लेते हैं। मैक्सिमम मेरा 5 to 10 मिनट में मेरा खाना रेडी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने बड़े पैन में डाल दिए। आप देखिए इसमें इतना आपको होना चाहिए कि अंदाज़ा कि ये आधा जो पैन है ना आपका खाली होना चाहिए, क्योंकि ये इतना ही राइस करेगा ना, जब ये चने की दाल बॉयल होती है ना तो ये बढ़ जाती है इसका वॉल्यूम। तो इतनी स्पेस इसमें होनी चाहिए ना कि ये देखें कि ये जब बढ़ेगी ना, बॉयल होगा तो ये अपनी साइज़ से डबल होगा, तो इतनी स्पेस इसमें होनी चाहिए कि ये इसमें गैस वगैरह जो सब होगा ना, तो वो एक सही उस अमाउंट में रहे और ये फटे ना।
क्योंकि फिर जब गैस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कुकर फट जाता है और खुदा न खास्ता बहुत बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मेरे साथ तो ये हो चुका है, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करी थी कि प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें। फिर जनाब ये मैंने इसको प्रेशर दे दिया, तकरीबन मेरे ख्याल 20 मिनट्स का मैंने प्रेशर दिया, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी। फिर उसके बाद ये इसमें बोटी थी, तो ज़ाहिर है वो बोटी को ज़रा करना पड़ता है। बीफ था तो फिर मैंने इसको चॉपराइज़ किया, फिर उसके बाद जनाब ये चॉपराइज़ करके फ़ाइनल इसके लोग फिर से कबाब बना के अब जनाब ये मैं रख रही हूँ, मेरा पीस ऑफ माइंड कि कम से कम ये अब 1 महीने तक तो चली जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये बस मैं उसको ट्रे से निकाल के ना, तो इसमें पैकेट्स में डाल के तो मैं फिर फ्रीज़ कर रही थी। तो ये बस ऑन ऑफ हम इसको एंजॉय करते रहेंगे। और जनाब ये मेरी शाम की चाय, मेरी बेटी ने मेरे लिए चाय बना के आई, और बहुत ही मज़े की यमी चाय बनाती है वो। इस तरह ऊपर बबल्स आ रहे होते हैं, और मेरी भी सेम ऐसी होती है चाय ना। तो मैंने उसको सिखाया हुआ तरीका कि किस तरह चाय बनाते हैं। तो चाय अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो है ना, मैं और मेरी बेटी हम लोग बहुत अच्छी चाय बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब गेस्ट को भी बहुत पसंद आती है, और फिर ये मेरा एक जो बन गया ना टेस्ट, तो फिर मुझे इसी तरह की चाय पसंद है। तो बस हर किसी का अपना अपना जायका होता है, चाय पी के बहुत ही रिलैक्स बंदा फ़ील करता है। और जनाब फिर ये मैंने दाल चावल बनाए, काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, मरी में ही बनाए थे एक दफ़ा दाल चावल, फिर तो उसके बाद दोबारा बनाए नहीं। तो लाइट सा अच्छा खाने को दिल कर रहा था, तो फिर ये मैंने एक तरफ चावल बॉयल होने रख दिए थे, इसको धो के अच्छी तरह। तो फिर जो है आप इसमें 2 चम्मच नमक डाल दें, और एक तरफ इसको बॉयल होने रख दें, और दूसरी तरफ ये जो दाल होती है ना, लाल और पीली दाल, इसको मूंग और मसूर की दाल कहते हैं। तो ये बॉयल हो रही है, तो इसके अंदर जनाब मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच मिर्च डाल दिया, और 1 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ डाल दिया, 1 चम्मच सूखा धनिया डाल दिया, और जनाब इसमें हल्दी डाल दी मैंने हाफ़ टी स्पून, या 1 टीस्पून भी आप डाल दें, क्योंकि दाल में अच्छी लगती है। तो ये जनाब सारे ड्राई स्पाइसेस डाल के, और पानी का अंदाज़ा कर लेंगे। जैसे अगर 1 कप आपकी दाल है ना, मिक्स दाल, तो उसमें आप कम से कम 3 to 4 कप्स जो है ना पानी डाल दें, क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड और रनी इसमें होगा, क्योंकि हमने दाल चावल के साथ खाना है। इसमें फिर प्याज डाल दें, ये सॉरी टमाटर डाल दें। इसमें एक बड़ा टमाटर डाल दिया मैंने, और 3-4 हरी मिर्चें डाल दी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप यकीन करें। मैं अक्सर घरों में दाल खाती हूँ ना, तो वो बहुत ही फीकी सी, अजीब सी, बेमज़ा सी होती है, और वो दाल को ऐसे बनाते हैं पता नहीं कोई बीमारों के लिए खाना हो। तो दाल को भी बड़ी स्पाइसी अच्छी सी बना सकते हैं, दाल के घर की दाल मुर्गी बराबर बना सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को सबको मेरी ये दाल चावल बहुत ही पसंद आते हैं। और मेरे हस्बैंड तो अक्सर कहते हैं कि ये जो हमारे घर के दाल चावल है ना, ये 5 स्टार होटल का खाना भी एक तरफ और ये दाल एक तरफ, और वाकई जो है अच्छी बनी दाल चावल हो तो बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बाद जनाब ये दाल गल गई, और सबकी दाल गल जाती है, तो हमारी भी दाल गल गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने लहसुन को करके फ्राई, इसमें थोड़ा ज़ीरा डाला, और इसको फिर मैंने तड़का लगाया। तड़के की अपनी खुशबू और जायका और एक आवाज़ होती है ना, बड़ी मज़े की, टेम्पटिंग सी। तो वो जनाब फिर अब मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। तो उसके बाद जनाब ये बस अब रेडी है। उसके ऊपर जब तक हरा धनिया ना डला हो तो मज़ा ही नहीं आता, तो हरा धनिया डाला। और दूसरी तरफ ये जनाब देसी घी है, मेरे अपने घर का बना हुआ है। ये मैंने ऐसे और पर उसके डब्बे में डाला हुआ है, लेकिन मैं घर में खुद बनाती हूँ देसी घी। तो ये इसमें थोड़ा सा ना बॉयल्ड राइस को जब आपने वो ड्रेन कर लिया, पानी गिरा दिया, उसके बाद फिर जनाब आप इसमें ना 1-2 टेबल स्पून ऑयल इसके देसी घी डाल दें, तो उससे ना बड़ा अच्छा बटरी फ्लेवर और बड़ा खुशबू वाले राइस बनते हैं। बिल्कुल सूखे सूखे और इस तरह के राइस अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों के लिए भी देसी घी ना बहुत अच्छा है। देसी घी में कोई नुकसान नहीं है, ऑयल में नुकसान है। देसी घी जो है ना वो आप खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा नहीं है इसमें इशू। और घर का बना हुआ गरम मसाला, जो मैंने आपको बताया था कि मैं काली मिर्च और बड़ी इलायची पीस के रखती हूँ, तो वो ज़रूर डालें दाल के ऊपर, उससे उसका अरोमा बढ़ता है, बड़ा मज़े का जायका हो जाता है। और फिर जनाब ये धनिया के बगैर तो दाल इनकम्प्लीट है ना। उसके बाद जनाब ये सर्व किया। देखिए मतलब मैं अपनी सारी हमारी जो प्यारी ख़वातीन हैं, मेरी दोस्त हैं, देख रही हैं, मैं इन सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए आप दाल चावल ही बनाएं ना, ये हमारे नज़दीक एक सिंपल डिश है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से मतलब बनाएं, और उसको फिर उसी तरह अच्छी तरह से आप उसको गार्निशिंग करें। फिर उसी तरह आप इसको मतलब आपका दस्तरखान है, टेबल है, उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से आप उसको जब सर्व करेंगे ना, तो वो घर वालों को भी खाने को दिल करता है, और ये जस्ट लाइक अ पार्टी और फीस्ट, ठीक है ना। तो आप हर चीज़ को एंजॉय किया करें, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। तो ये दाल चावल भी किसी मटन या मैं कहती हूँ कैमल मीट या किसी भी हिरन के गोश्त तो उससे कम नहीं है। ये जब आप इस तरह सर्व करेंगे ना, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का लगेगा। इसका फिर मैंने कचुम्बर सैलेड बना लिया था, और इसके साथ जनाब मैंने वो अचार सर्व किया, आपने देखा होगा अचार था लसूड़े, और मैंने उसके अंदर ना थोड़ा सा वो करेले फ्राई करके डाले हुए हैं, करेले और हरी मिर्चें, वो उसका बड़ा मज़े का जायका आता है। और फिर इसका चटनी मैं डाल रही हूँ, ये मैंने टमाटर की चटनी फ्रेश बनाई है,
तो टमाटर लेके ना, दो उसके अंदर नमक मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और एक दो हरी मिर्चें डाल के तो उसको ब्लेंड कर लें। तो फ्रेश चटनी जो है ना इसके साथ दाल चावल के साथ बहुत यमी लगती है। आप बनाइएगा, मुझे बताइएगा। तो ये जनाब हमारा लंच टाइम मैं खा रही थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी टेस्ट कराऊं और ये बाइट आप लोगों के लिए। और जनाब उसके बाद फिर ये है कि मेरी दोस्त का फ़ोन आया कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं, उनके बेटे की शादी है, तो उनका कार्ड देने के लिए उन्हें आना था। तो बस टाइम शॉर्ट था, मैं तो डिनर का सोच रही थी लेकिन डिनर का टाइम नहीं था, तो उन्होंने जल्दी आना था। तो बस फिर मैंने कुछ चीज़ें बेकरी से मंगवा ली थी। और बेकरी के लिए भी आप ये क्या करें कि वो जो है ना बेकरी से इस तरह के हैं जहाँ पे सेल ज़्यादा होती है ना, उनसे चीज़ मंगवाया करें, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रेश चीज़ मिलती है। ये जो छोटी बेकरीज होती है ना, प्राइस का तो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये है कि वहाँ पे बहुत आपको बासी खाने और अजीब से स्मेल वाले आपको सैंडविच अजीब से मिलेंगे, आपको पेस्ट्रीज़ में स्मेल मिलेगी। और फिर कौन जाए जाके दोबारा वहाँ इतनी दूर से ना जाके उनको एक्सचेंज कराए, और वो मानते भी नहीं है और खाम खा वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी। तो फिर आप कोशिश करें कि रनिंग जो है ना आपकी बेकरीज जहाँ पे सेल ज़्यादा होती है वहाँ से लिया करें। और फिर जनाब ये मैंने बना रही हूँ साथ क्विक सा ये डेजर्ट बना रही हूँ। इसमें नीचे मैरी बिस्किट्स के एक लेयर लगाएं, ऊपर से जनाब कॉकटेल का आप कोशिश करें कि इसका ना सिरप उसमें ना डालें, जो शुगर सिरप होता है ना ये ना डालें, क्योंकि उससे फिर वो एक ना वाटरी सा वो आ जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये ड्राई होना चाहिए। और उसके बाद फिर जनाब ये मिल्क पैक क्रीम मैंने मंगवाई हुई थी, तो ये मैं क्योंकि दो मैं सर्विंग बना रही हूँ, क्योंकि एक जेंट्स में जानी थी एक लेडीज़ में जानी थी, तो वो फिर मैं अलग अलग ही सर्विंग बना रही हूँ। छोटे बर्तन में बना लेना ताकि वो फिर आपको सर्व करना भी ईजी हो जाए। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया है कि जब मेहमान आते हैं ना टी टाइम में या इस तरह, तो फिर आप उनकी कैसे आप उनको सर्व कर सकते हैं कम टाइम में ना। तो ये आप साथ में फटाफट ये डेज़र्ट बना लें मीठा सा, ये मतलब क्विक आपका डेज़र्ट हो जाएगा। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है लंबा चौड़ा, तो ये आराम से आप बना लें। तो 3 लेयर्स ये हो गई। उसके बाद चौथी जो है ना ये क्रश्ड इसका आप डाल दें कैंडी बिस्किट्स का ना, ऊपर से वो क्रश करके ना चूरा टाइप, तो वो ऊपर गार्निशिंग भी हो गई और ख़ूबसूरत लगता है। उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का होता है कैंडी बिस्किट्स का ना। तो वो जनाब ऊपर इसकी आपने वो उसकी गार्निशिंग कर ली। तो हाथ से मैं पहले इसको उसमें पैकेट में ही कर रही हूँ, क्योंकि उससे ईजी हो जाता है, बाद में निकाल के हाथ से तोड़ना करना ना, तो वो क्योंकि काफ़ी हार्ड होते हैं कैंडी बिस्किट, तो ज़रा मुश्किल से ही क्रश होते हैं। तो पैकेट के अंदर ही इसको अच्छे से ना वो आप क्रश कर लें पहले, तो फिर उसको निकाल लें। और जनाब ये हमारी ये हर चीज़ तैयार है। मैं मेहमानों के आने से पहले ही बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ, ताकि मुझे उनके साथ बैठने में एंजॉय करूँ और किचन का काम ना हो। ये देखिए सैंडविचेस मंगाए मैंने, साथ चिकन पैटीज़ मंगाई, और साथ ये जो रोल्स थे चिकन रोल्स थे, साथ जूस मंगवाया नेस्ले का, ये मैंगो जूस था तो ये मैंने मंगवाया। कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें, ये जो हमारे में ना कोका कोला और पेप्सी और ये कोक वगैरह, ये से फिज़ी ड्रिंक्स जो है ना इनसे अवॉइड किया करें, और ये जूस सर्व किया करें। तो ये जनाब केचप सलाद सर्व करें। फिर इसी तरह 2 ट्रे मैंने बनाए हुए थे और मैं अब बिल्कुल रेडी थी, उनके इंतज़ार कर रही थी। तो फिर वो आ गई, माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो उनके बेटे की शादी थी, तो उसका कार्ड देने के लिए आई थी। और वाकई हम लोगों ने कब से ऐसा हुआ कि हमने शादी को अटेंड ही नहीं की। कोरोना का रह गया मसला, तकरीबन 8-9 महीने कोरोना का, उसके बाद से भी काफ़ी अरसे से शादी अटेंड नहीं की। तो हम बड़े खुश थे कि चलें अब जो है ना हमारी अच्छी सी शादी में हम लोग जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, सबसे मिलना जुलना हो जाता है शादी पे ना, तो मज़ा आता है। तो फिर उनके साथ आई, उनसे गपशप लगाई, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ माशाल्लाह। 1-1.5 घंटा बैठी रही, खूब गपशप लगाई हमने। तो बस ये होता है कि जब आप किचन से फ्री होकर बैठते हैं ना, तो फिर आपको पीस ऑफ माइंड होता है कि अब आपने किचन में जाके और वो चीज़ जनाब होता है ना कि अफरा तफरी मची हुई है, तो उस ना क्या करें, मेहमानों के आने से पहले आप बिल्कुल हर चीज़ अपनी रेडी करके एक तरफ रख दी, और उसके बाद ताकि आप उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, और उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। वो फिर ये केक लेके आई थी हमारे लिए, बहुत ही यम्मी केक था। तकल्लुफ़ किया उन लोगों उन्होंने, मैंने मना किया था कि आप इस तरह ना किया करें, बस वो अपने प्यार से वो ले आई। और साथ जनाब ये कार्ड उनके बेटे की शादी का, तो इंशाल्लाह जाएंगे। खूब मतलब खुशी हुई उनकी इस बेटे का ये कार्ड देख के। अल्लाह पाक खुशियाँ नसीब करे सबको, आमीन। और जी आज की खूबसूरत हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब मिराज में जब मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, तो उन्होंने फरमाया कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना, और ये कहना कि जन्नत की नहायत उम्दा पाकीज़ा मिट्टी है और बेहतरीन पानी है, लेकिन वो बिल्कुल चटियल मैदान है, और उसके पौधे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर हैं, जितने किसी का दिल चाहे दरख्त लगा ले।
एक और हदीस पाक में इसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी है। दूसरी हदीस में है कि इन कलमों में से हर कलमे के बदले में एक दरख्त जन्नत में लगाया जाता है। और एक हदीस पाक में ये भी है कि जो शख्स सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ेगा एक दरख्त जन्नत में लगाया जाएगा। और एक हदीस पाक में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा ने को देखा कि एक दरख्त लगा रहे हैं। दरियाफ़त फरमाया कि क्या कर रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि दरख्त लगा रहा हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बताऊँ कि बेहतरीन पौधे कौन से हैं जो लगाए जाएँ? सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हर कलमे से एक दरख्त जन्नत में लगता है। तो हमें बस ये है कि चलते फिरते उठते बैठते ना ये छोटे छोटे कलमात हैं, लेकिन ये मतलब ज़बान से में बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान में बहुत भारी हैं। तो हमें चलते फिरते कभी ट्रैवल कर रहे हैं, घर बैठे हैं, कहीं हम मतलब उठते बैठते सोते हमारी ज़बान पाक है तो हम जो है ना अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त करते रहें। तो इंशाअल्लाह जब क़यामत वाले दिन इसका जब अजर देखेंगे ना तो तब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अल्लाह का ज़िक्र जो है कितनी बड़ी चीज़ है। और ये इतनी आसान इबादत है कि इसमें ना आपको वज़ू की ज़रूरत है, ना आपको कोई गुस्ल की, ना आपको स्पेसिफ़िक कोई जगह की, ना आपको कोई वक्त की। जब आपको दिल करे आप ज़बान आप हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। कभी सुभान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर, कभी अस्तगफिरुल्लाह, कभी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये पढ़ते रहा करें तो इंशाअल्लाह इससे हमारा जो है ना जो हम परेशानी होती है, डिप्रेशन होती है तो वो भी दूर हो जाती है। और आपका ज़िक्र आपकी ज़बान जो हर ताला का ज़िक्र करती रहती है ना तो वो अल्लाह के नज़दीक भी वो बंदा बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो जाता है। तो ये बस आज का हमारा व्लॉग यहीं तक ही था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना जो है फीडबैक दिया करें, कमेंट से मुझे बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।